गुड मॉर्निंग, हेलो स्टूडेंट्स। ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपना भविष्य संवारने में लगे हुए हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। कक्षा 12 विषय अनिवार्य हिंदी संवाद सेतु अपना जो कॉन्सेप्ट है वो चल रहा है। आज हम पार्ट 21 में पत्रकारिता पढ़ेंगे। पत्रकारिता के संदर्भ में जानकारी ग्रहण करेंगे और इससे पूर्व का जो आपका पार्ट था साक्षात्कार वाला, उस साक्षात्कार वाला जो पॉइंट है उसमें से 2 बिंदु शेष बच गए हैं, तो मैं उन 2 बिंदुओं को पहले हल करवा देता हूं और फिर हम विस्तार से पत्रकारिता पढ़ेंगे। तो आप है वो जहां लिख रहे थे पूर्व में, वहीं से लिखना शुरू करेंगे और क्या लिखेंगे कि प्रिंट माध्यम व इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के साक्षात्कार में अंतर। आप पॉइंट क्या डालेंगे? प्रिंट माध्यम एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के साक्षात्कार में अंतर। ठीक है विद्यार्थियों, बात समझ में मेरी आ रही है क्या? ये जो पॉइंट शेष पूर्व के चैप्टर था उसमें से बचा हुआ है। प्रिंट माध्यम एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के साक्षात्कार में अंतर। आपने जो इंटरव्यू साक्षात्कार वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसी में से है। तो आपको क्या समझना है? आपको यह समझना है कि प्रिंट माध्यम मतलब छपाई वाला माध्यम है, जिसमें पुस्तक है, समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, वो तो हो जाएगा प्रिंट माध्यम। एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत है रेडियो, टीवी, फिल्म है इत्यादि। तो इन दोनों का जो साक्षात्कार है उसमें क्या अंतर होता है, मतलब इनके अंतर्गत जो साक्षात्कार दिया जाता है उसमें क्या अंतर होता है, ये बात आपको लिखनी है नोट्स के रूप में। तो विद्यार्थियों तैयार हो जाइए और लिखना शुरू करेंगे। तो लिखो, प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए साक्षात्कार से पूर्णतः भिन्न होते हैं। ये और ये दोनों अलग अलग होते हैं, पूर्णतः भिन्न होते हैं। प्रिंट मीडिया के लिए किए जाने वाले साक्षात्कार में दाता व कर्ता के हाव भाव व वेशभूषा का कोई महत्व नहीं होता। इस प्रकार के साक्षात्कार अंतिम रूप से प्रकाशित होने से पूर्व संपादित होते हैं। इनका संबंध पढ़े लिखे वर्ग से होने के कारण
पढ़े लिखे वर्ग से होने के कारण भाषा विषयानुरूप क्लिष्ट हो सकती है। इनके लिए समय सीमा नहीं होती। परंतु समाचार पत्र या पत्रिका में उपलब्ध स्थान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। भाई स्थान कितना है, उपलब्ध स्थान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए साक्षात्कार में, विशेषकर सर्वे दृश्य माध्यम में दाता व कर्ता के हाव भाव व वेशभूषा का ध्यान रखना होता है। यदि साक्षात्कार का सीधा प्रसारण चल रहा हो तो अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें संपादन का कोई अवकाश नहीं होता। इन माध्यमों की पहुंच साक्षर व निरक्षर दोनों प्रकार के वर्ग तक होती है। साक्षर व निरक्षर दोनों प्रकार के वर्ग तक होती है। अतः इनकी भाषा यथासंभव सहज ग्राह्य होनी चाहिए। प्रिंट माध्यम के लिए वर्णनात्मक शैली अपनाई जा सकती है, जबकि दूसरे माध्यमों में इस शैली का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब बात करेंगे विद्यार्थियों, अगला पॉइंट है साक्षात्कार विद्या का इतिहास। थोड़ा सा अपन ये भी जान ले कि साक्षात्कार का प्रारंभ कब से हुआ और किस प्रकार हुआ, प्राचीन समय में किस प्रकार का साक्षात्कार किया गया, किसके द्वारा, ये बातें जानेंगे। तो पॉइंट डालो, साक्षात्कार विद्या का इतिहास। साक्षात्कार विद्या का इतिहास। मेरी बात समझ में आई होगी आपके कि साक्षात्कार विद्या ये कब से प्रारंभ हुआ, प्राचीन समय कौन सा समय था उस समय जिसमें साक्षात्कार लिया जाता था, या किस प्रकार का होता था उस समय साक्षात्कार। तो आप लिखेंगे इसके संदर्भ में, लिखो साक्षात्कार की परंपरा प्राचीन समय से रही है, पुराने समय से रही है। समस्त प्राचीन ग्रंथों में किसी न किसी रूप से संवाद को स्थान दिया जाता रहा। संवाद शब्द का अर्थ विद्यार्थियों वार्तालाप, बातचीत, ठीक है। लिखो आगे, यह संवाद परंपरा
यह संवाद परंपरा साक्षात्कार का ही एक रूप है, एक रूप है। लिखो आगे, नचिकेता यम संवाद, नचिकेता यम संवाद, नचिकेता यम संवाद, मरणासन रावण लक्ष्मण संवाद, है ना, मरणासन रावण राम व लक्ष्मण संवाद, लक्ष्मण संवाद हुआ था विद्यार्थियों रामायण के अंतर्गत। देखा होगा, पढ़ा होगा कि मरणासन रावण था तो राम व लक्ष्मण से संवाद रावण से हुआ था। भीम युधिष्ठिर संवाद, ये भी है ना, कौन सा संवाद है? भीष्म युधिष्ठिर, भीष्म युधिष्ठिर, युधिष्ठिर संवाद। महाभारत में भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद हुआ था। महाभारत के सीरियल में आपने देखा होगा। श्री कृष्ण अर्जुन, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, गीता का उपदेश वगैरह दिया गया है उस, और गीता में कृष्ण अर्जुन का संवाद दिखाया गया है। और लिखना चाहिए और लिख लो, गार्गी याकवल के संवाद, है ना, गार्गी याकवल के संवाद, गार्गी याकवल के संवाद। ठीक है। गौतम सत्यकाम संवाद आदि साक्षात्कार के प्राचीन रूप माने जा सकते हैं। पश्चिम में 18वीं शताब्दी में लेंडर की पुस्तक, 18वीं शताब्दी में लेंडर की पुस्तक, लेंडर की पुस्तक इमेजिनी कन्वर्सेंस, इमेजिनी कन्वर्सेशन, ठीक है, ये पुस्तक का नाम है। सेंस थोड़ा ठीक करके लिखो। सही लिख देता हूं मैं। ठीक है, इस प्रकार लिखो, कन्वर्सेंस। हाँ, में 150 काल्पनिक संवाद, इस पुस्तक में कितने हैं? 150 काल्पनिक संवाद, वार्तालाप साक्षात्कार का एक नमूना है, एक नमूना है। रिव्यू ऑफ रिव्यूज, रिव्यू ऑफ रिव्यूज, रिव्यू ऑफ रिव्यूज के एडिटर स्टेट साक्षात्कार कला के महान ज्ञाता माने जाते हैं। रोम्या रोला, लुई फिशर, रोम्या रोला, लुई फिशर, फिल्डर कुक, डायना गुडमैन,
डिस्का, जो कि आदि पश्चिम के प्रमुख प्रसिद्ध साक्षात्कार या साक्षात्कारता माने जाते हैं, माने जाते हैं। ठीक है, इसको हटा दूं, एक छोटा सा पॉइंट और करवा दूं क्लियर। मीडिया में साक्षात्कार के रूप, मीडिया में साक्षात्कार के रूप। ठीक है विद्यार्थियों, हाँ लिखो, मीडिया में साक्षात्कार के रूप लिखो। आजकल मीडिया में साक्षात्कार के विविध रूप, साक्षात्कार के विविध रूप प्रचलित हैं। साक्षात्कार अब मात्र दो व्यक्तियों, साक्षात्कार अब मात्र दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत न होकर जनसमूह से संवाद का माध्यम भी बन गया है, माध्यम भी बन गया है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विशेषकर न्यूज़ चैनल्स के द्वारा अनेक प्रकार के साक्षात्कार आयोजित करवाकर अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इंडिया टीवी पर आपकी अदालत, देखा होगा आपने कार्यक्रम, इंडिया टीवी पर आपकी अदालत, आज तक पर आक्रामक तेवर, आज तक पर चैनल का नाम होगा, आज तक पर आक्रामक तेवर व अन्य चैनल्स पर आमने सामने एनकाउंटर आदि नामों से साक्षात्कार नियमित रूप से प्रसारित किए जा रहे हैं। जनसमूह से सीधी बात भी साक्षात्कार का आधुनिक प्रकार है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये पूर्व वाला चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है और अब अपन पढ़ेंगे पत्रकारिता। ठीक है विद्यार्थियों, तो पत्रकारिता पढ़ने से पूर्व अपन पत्रकारिता की शब्दावली जानेंगे। पत्रकारिता की शब्दावली, क्योंकि मैंने जितने भी आपको संवाद सेतु के लेसन पढ़ाए तो उसकी पूर्व की जानकारी के लिए यह शब्दावली बहुत ठीक रहती है। तो लिखो प्रौद्योगिकी और इसके संदर्भ में लिखो विज्ञान के प्रयोग अनुप्रयोग से
विज्ञान के प्रयोग ओब्लिक अनुप्रयोग से जन सामान्य की सुविधा के लिए विभिन्न तकनीक जनित वस्तुओं का निर्माण, तकनीक जनित वस्तुओं का निर्माण जैसे कंप्यूटर, मोबाइल आदि। तो ये किस में आएंगे? प्रौद्योगिकी में। ठीक है। सामाजिक संदर्भ, सामाजिक संदर्भ, सामाजिक संदर्भ। लिखो सामाजिक संदर्भ में किसी घटना ओब्लिक वस्तु, है ना, तिरछी लाइन, वस्तु का पूरे समाज अथवा समाज के अधिकांश हिस्से को प्रभावित करना। फिर लिखो स्वतंत्र पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार, पत्रकारिता के तीसरा जो बिंदु स्वतंत्र पत्रकार। ऐसे पत्रकार जो किसी प्रकाशन के अधीन न रहकर, जो किसी प्रकाशन के अधीन न रहकर स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, है ना, किसी के दबाव में आकर के लेख न लिखे, स्वतंत्र रह करके। इसके बाद में लिखो तकनीकी, तकनीकी शब्द, तकनीकी शब्द। ऐसे विज्ञान जनित शब्द जो जटिल होते हैं, है ना, कुछ शब्द जटिल होते हैं, लिखो ऐसे विज्ञान जनित शब्द जो जटिल होते हैं, सामान्य लोग इनका अर्थ आसानी से नहीं समझ पाते। सेंसर बोर्ड, सेंसर बोर्ड लिखो। फिल्मों की विषय वस्तु ओब्लिक दृश्यों की समीक्षा करने वाला प्राधिकरण, है ना, आपने फिल्म वगैरह देखी होगी तो वहाँ लिखा हुआ होता ना सेंसर बोर्ड, है ना, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन सेंसर बोर्ड। ठीक है ना। तो क्या लिखा है इसमें आपने? फिल्मों की विषय वस्तु ओब्लिक दृश्यों की समीक्षा करने वाला प्राधिकरण। इसके बाद में तटस्थता, तटस्थता, बिना किसी पूर्वाग्रह के, लिखो बिना किसी पूर्वाग्रह के। इसके बाद में वाणिज्यिक, वाणिज्यिक, लिखो व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित, व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित। ठीक है। नेक्स्ट लिखो अभियोजन, अभियोजन, अदालती प्रक्रिया में, अदालती कोर्ट वाली बात है, अदालती प्रक्रिया में किसी व्यक्ति पर आरोप लगाने वाला पक्ष। इसके बाद में लिखो अभियुक्त, कानूनी भाषा में अभियुक्त आरोपी को कहते हैं। तो ये थी अपनी क्या पत्रकारिता की शब्दावली विद्यार्थियों। अब हम बात करेंगे पत्रकारिता के क्षेत्र,
इसको हटा दूं मैं, आप पॉइंट डालो पत्रकारिता के क्षेत्र। पत्रकारिता के क्षेत्र, ठीक है। आपने इस पार्ट से पूर्व का पार्ट प्रकरण में पढ़ा होगा, जो फीचर मैंने आपको बताई थी। फीचर में विज्ञान फीचर, खेल कूद फीचर, सामाजिक फीचर है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों के लिए फीचर लिखना सिखाया था, आपको बताया था कि भाई जिस विषय से संबंधित समाचार होते हैं वह फीचर उसी विषय का बन जाता है। किसी सामाजिक मुद्दे को लेकर के अगर फीचर लिखा जाता है तो वो सामाजिक घटना का फीचर बन जाता है। विज्ञान में कोई नए प्रयोग, आविष्कार, शोध होता है तो वो विज्ञान फीचर बन जाता है। खेल कूद के अंतर्गत कोई तकनीकी जानकारी वगैरह दी जाती है तो वो खेल कूद का फीचर बन जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही पत्रकारिता के क्षेत्र हैं। तो पत्रकारिता के क्षेत्र हैं वो भी ऐसे ही बनेंगे। कैसे? खेल पत्रकारिता हो जाएगी, विज्ञान पत्रकारिता हो जाएगी, फिल्म पत्रकारिता हो जाएगी। अब हम इनमें से 2-4 के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि भाई विज्ञान पत्रकारिता क्या होती है, खेल पत्रकारिता क्या होती है। जैसा आपने फीचर में पढ़ा था वैसा इसमें पढ़ेंगे। थोड़ा सा आप सुनिए। और वर्तमान युग में पत्रकारिता के क्षेत्र में अतिशय वृद्धि हुई है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के समय में, आज के युग में पत्रकारिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। आज की पत्रकारिता पूर्व की तरह सामान्य पत्रकारिता न होकर प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त कर रही है। मतलब पत्रकारिता है वो अलग अलग क्षेत्र की तैयार होकर के अपने क्षेत्र में है वो विशिष्टता प्राप्त कर रही है। अतः इस दौर में प्रत्येक क्षेत्र के लिए विशेषज्ञता प्राप्त रिपोर्टरों और संपादकों की आवश्यकता होने लगी है। तो आज पत्रकारिता का क्षेत्र है वो बदलता जा रहा है कि जिस क्षेत्र से संबंधित जो पत्रकारिता का लेख लिखा जाता है तो वहाँ पर ऐसे रिपोर्टरों की, संवाददाताओं की, संपादकों की आवश्यकता होती है कि जो उस विषय का अच्छे जानकार हो, है ना, और उस विषय में का अपनी रुचि दिखाने वाला हो, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों की उसमें आवश्यकता पड़ती है ताकि वो उस क्षेत्र से संबंधित निकलने वाली पत्रकारिता में अपना अहम योगदान दे सके। पत्रकारिता के विभिन्न क्षेत्रों को हम संक्षेप में है या विस्तार से है वो निम्न प्रकार से समझेंगे। तो एक पहला उदाहरण मैं समझा दूं आपको। लिखो आप विज्ञान पत्रकारिता। विज्ञान पत्रकारिता। अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि पत्रकारिता के क्षेत्र में विज्ञान पत्रकारिता का महत्व बताइए, ठीक है ना, तो आप क्या लिखेंगे मैं बता रहा हूं, आप लिखे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित। लिखो आप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित पत्रकारिता विज्ञान पत्रकारिता कहलाती है। दिन प्रतिदिन होने वाले आविष्कारों एवं इनकी मनुष्य के लिए उपादेयता, इनकी मनुष्य के लिए उपादेयता को जनसामान्य तक पहुंचाने का
जन सामान्य तक पहुंचाने का कार्य विज्ञान पत्रकारिता का है। इस पत्रकारिता की सामग्री जटिल होती है, जिसकी समझ संबंधित पाठक को ही हो पाती है। इस सामग्री को आम जन ग्राह्य बनाने के लिए भाषा को सहज सरल रखा जाना चाहिए। विज्ञान की जानकारी देने के दो प्रमुख तरीके हैं। मनोरंजक ढंग से तथ्यों को सिर्फ उनके शुद्ध रूप में देकर तथा तथ्य और जानकारी को ही पूर्ण समाचार मानकर उसे सामाजिक और राष्ट्रीय संदर्भ में प्रस्तुत करके। विज्ञान समाचारों का दायरा अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर दैनिक विज्ञान से संबंधित प्रत्येक तथ्य घटना तक होता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो यह क्या होगा? विज्ञान पत्रकारिता। अब एक और मैं पढ़ा दूँ आपको, फिर उसके बाद में आप स्वयं करेंगे। खेल पत्रकारिता। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा हमने विज्ञान से संबंधित बातें लिखी वैसे खेल से संबंधित लिखेंगे। खेलों के प्रति बढ़ती रुचि ने खेल समाचारों को पत्रकारिता का महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। समाचार पत्रों में कुछ पृष्ठ खेल समाचारों के लिए नियत होते हैं। खेल की रिपोर्टिंग सामान्य रिपोर्टिंग से मुश्किल होती है। खेल की रिपोर्टिंग सामान्य रिपोर्टिंग से मुश्किल होती है। इसके लिए रिपोर्टर को खेलों से संबंध में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। खेलों के साथ साथ खेल संगठनों व नियमों आदि की जानकारी भी रिपोर्टर को होनी चाहिए। खेलों की जानकारी तो होनी चाहिए रिपोर्टर को, नहीं तो जानकारी नहीं है तो वो क्या करेगा बताओ आप। हाँ, रिपोर्टिंग पूर्णतः निष्पक्ष रूप से की जानी चाहिए। खेल पत्रकार पूर्णकालिक या स्वतंत्र हो सकते हैं। एक खेल पत्रकार में निम्नलिखित गुणों की अपेक्षा की जाती है। मतलब एक जो खेल पत्रकार है उसमें निम्न गुण होने चाहिए। गुण किसमें? खेल पत्रकार में। खेल पत्रकार कौन कौन से गुण होने चाहिए? लिखो। नंबर 1, सूक्ष्म व खोजपूर्ण नज़र। नंबर 2, खेल नियमों की संपूर्ण जानकारी। नंबर 3, भाषा का समुचित ज्ञान। और खेल से संबंधित सारी भाषा, उस क्षेत्र से संबंधित भाषा भी आनी चाहिए। नंबर 4, खेलों के संबंध में तकनीकी शब्दावली का
खेलों के संबंध में तकनीकी शब्दावली का ज्ञान। 5 नंबर, वास्तविकता को प्रकट करने का साहस। नंबर 6 लगाओ। तकनीकी शब्दावली को जन सामान्य के लिए ग्राह्य भाषा में प्रस्तुत करने की योग्यता। 7, पाठकों की रुचि के अनुरूप निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण का कौशल। 8, तेज गति से लिखने की आदत। तो ये था खेल पत्रकारिता और खेल पत्रकार के गुण विद्यार्थी। ऐसे मेरे हिसाब से आप है वो हर क्षेत्र की पत्रकारिता के बारे में लिख सकते हैं, जैसे फिल्म पत्रकारिता, वाणिज्यिक पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, अदालती पत्रकारिता। ठीक है, मैं आपको नाम बता दूं, आप इनके बारे में और जान लेंगे। ठीक है, इनके अलावा और कौन कौन सी है लिखो। फिल्म पत्रकारिता, जो आपको स्वयं को लिखना है। फिल्म पत्रकारिता मिल जाएगी आपको बुक्स में। अदालती पत्रकारिता, फिर अपराध पत्रकारिता, ये आपके सिलेबस में है भाई। वाणिज्यिक पत्रकारिता, इनके बारे में आप हैं और विस्तार से लिख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, हाँ, अब बात करेंगे व्यापारिक पृष्ठ के अंग। अब नया पॉइंट डालो आप, व्यापारिक पृष्ठ के। इसको हटा देता हूँ विद्यार्थियों, ये मोस्ट बातें लिखवाई है मैंने, जैसे 2 के बारे में लिखवाया वैसे आप इनके बारे में लिख लेंगे बुक से। ठीक है, हाँ, लिखो आप, पॉइंट डालो। व्यापारिक पृष्ठ के अंग, व्यापारिक पृष्ठ के अंग, व्यापारिक पृष्ठ के अंग। ठीक है, हाँ, लिखो। व्यापारिक पृष्ठ के प्रमुख अंगों में, व्यापारिक पृष्ठ के प्रमुख अंगों में बाजार भाव, ब्रैकेट में लिखो आप। बाजार भाव में अनाज मंडी, ब्रैकेट में लिखो अनाज मंडी, तेल तिलहन, गुड़, खांडसारी, गुड़ और खांडसारी। फिर लिखो सराफा, सराफा ऐसे लिखना है, सराफा जो सोना चांदी। शेयर बाजार, रुई बाजार, धातु,
पटसन, चाय, किराना बाजार आदि। ब्रैकेट बंद कर दो। धातु, पटसन, चाय, किराना बाजार आदि। ब्रैकेट बंद करके लिखो कंपनी समाचार, आर्थिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा आदि सम्मिलित होते हैं। इन स्थायी स्तंभों के अतिरिक्त आयात निर्यात, वित्तीय नीतियों तथा कंपनियों की वार्षिक नीतियों का विश्लेषण भी व्यापारिक पृष्ठ का अंग होता है। एक पॉइंट और लिखो, अलग डालो। वाणिज्यिक पत्रकारिता का इतिहास। वाणिज्यिक पत्रकारिता का इतिहास। वाणिज्यिक पत्रकारिता का इतिहास। लिखो वाणिज्यिक पत्रकारिता का इतिहास। वाणिज्यिक पत्रकारिता का इतिहास फिल्म पत्रकारिता के इतिहास से पुराना नहीं है। हाँ, इसका इतिहास औद्योगिकीकरण के साथ जुड़ा है। इसका इतिहास औद्योगिकीकरण के साथ जुड़ा है। पश्चिम के देशों में औद्योगिक क्रांति के पश्चात समाचार पत्रों में उद्योग, वाणिज्य और व्यवसाय से जुड़े समाचारों को प्रमुखता दी जाने लगी है। भारत में आर्थिक पत्रकारिता का शुभारंभ ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसियों की प्रेरणा से हुआ। सन 1886 में कोलकाता में कैपिटल नामक पत्रिका देश की पहली आर्थिक संदर्भों की पत्रिका निकली। लगभग 50 वर्ष पश्चात मुंबई से कोर्स, ऐसा लिखो, कोर्स साप्ताहिक वाणिज्यिक पत्रिका प्रकाशित हुई। साप्ताहिक वाणिज्यिक पत्रिका प्रकाशित हुई। सन 1910 में इसी वाणिज्यिक पत्रिका का प्रकाशन कोलकाता में भी प्रारंभ हुआ।
दिल्ली से 1943 में दिल्ली से 1943 में ईस्टर्न, हाँ लिखो, ईस्टर्न इकोनॉमिक्स, ठीक है, तथा फाइनेंशियल एक्सप्रेस नामक वाणिज्यिक पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। सन 1949 में गुजराती में व्यापार नामक वाणिज्यिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद, थैंक्स यू।